नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम देखते हैं कि सावरकर को लेकर के जब बातें होती हैं तो विवादों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन सावरकर के बारे में बात करने से पहले सावरकर को समझना बेहद ज़रूरी होता है, उनको जानना बेहद ज़रूरी होता है, उनको पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। ये कह देना कि सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया या सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगी थी, ये बहुत आसान होता है, लेकिन आज तक साबित नहीं कर पाए। हाँ, इन बातों के लिए कई बार राहुल गांधी, कांग्रेस या विपक्ष को माफी जरूर मांगनी पड़ी है कोर्ट में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन है सावरकर और कौन थे सावरकर। सावरकर की 142वीं जयंती पर ये न्यूज अड्डा इंडिया विशेष है, जिसमें मुझे याद आता है कि ये सावरकर की कल जयंती थी और आज हम उन पर बातें कर रहे हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आ रही है। 142वीं इस जयंती पे उन्होंने वर्ष 1988 में पुणे में एक भाषण दिया था और उस भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने परिचित अंदाज में सावरकर का जो वर्णन किया था। सावरकर के बारे में जानने से पहले इस कविता को समझना और जानना बेहद जरूरी है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तरुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तीखापन तिखट और सावरकर माने तिल मिलाहट। और बोलते बोलते अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल गए कि सावरकर माने तितिक्षा। ये तितिक्षा वर्ड सुनकर जरूर आप थम से गए होंगे, क्या मतलब है इसका। लेकिन उन्होंने कितना सही वर्णन किया था सावरकर का, वीर सावरकर। ये वर्ड कितना सुंदर और सटीक है, जो सावरकर के ऊपर बहुत ही अच्छे तरह से बैठता है। तितिक्षा माने सहनशीलता, कष्ट, दुख, आघात सहने की क्षमता। और वीर सावरकर जैसे महान देशभक्त के अंदर ये हमेशा देखा गया। लोगों ने उनका बहुत अपमान किया, लेकिन सावरकर अपने पद से अड़िग नहीं हुए। उनके चेहरे पर एक तटस्थ भाव हमेशा बना रहा। उन्होंने हर बात का जवाब नहीं देना जरूरी समझा। छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ना उनका मकसद नहीं था। छोटी छोटी उलझनों में वो उलझे नहीं रहे। अनेकों बार अपमानित किए गए, किंतु सावरकर माने प्रतीक्षा वो सहनशील रहे और उन सभी अपमानों को उन्होंने पचाकर सावरकर उसको एक एनर्जी के तौर पे ले आए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उसके चिंतन में, उसके सम्मान में अंत तक लगे रहे। तो सावरकर कौन थे, ये जानना बेहद जरूरी है। और इस जानने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सावरकर से लोग इतना जलते क्यों हैं। सावरकर की अगर बात करें तो सावरकर माने तितिक्षा, सहनशीलता है, लेकिन आक्रोश और आग में कोई कमी नहीं है। सावरकर के बारे में बात करने से पहले सावरकर के बारे में ये 25 बातें जानना बेहद जरूरी है। और अगर इनको आप नहीं जानते हैं, सावरकर के बारे में ये नहीं पढ़ पाते हैं, तो सावरकर और आजादी की लड़ाई का ज्ञान आपका अधूरा रह जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम इतिहास के पन्नों में या तो मिटाने की कोशिश की गई या विवादों से घेर कर रखा गया, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इतनी यातनाएं झेली कि जिसके बारे में अगर हम कल्पना करें तो हमारे रोंगटे सिहर जाते हैं, हम कायरों की तरह नजर आते हैं। लेकिन पहला अगर बात करें तो वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में
शोक सभा का जो आयोजन हुआ था उसका विरोध किया और कहा था कि हमारे शत्रु देश की रानी थी, हम शोक भला क्यों मनाएं। क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में शोक मनाया जाता है, वहां पे शोक सभा होती है। वीर सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम की राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वाले को त्र्यंबकेश्वर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत बनाओ और उसका विरोध किया था। विदेशी वस्त्रों की पहली होली पूना में 7 अक्टूबर 1905 में जो जली थी उसे सावरकर ने जलाई थी और सावरकर के इस कृत्य को गांधी जी ने उसकी निंदा की थी। तब वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्र का दहन किया। तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको शिवाजी का के समान बताकर उनकी प्रशंसा की थी, जबकि इस घटना की दक्षिण अफ्रीका के अपने पत्र इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने निंदा की थी। सावरकर द्वारा विदेशी वस्त्र दहन की इस प्रथम घटना के 16 वर्ष बाद जबकि खुद गांधी जी सावरकर के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। सावरकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1905 में विदेशी वस्त्र दहन के कारण पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से उनको निकाल दिया गया था और 10 रुपए का जुर्माना भी उन पे लगाया था, जिसके विरोध में हड़ताल हुई। स्वयं तिलक जी ने केसरी पत्र में सावरकर के पक्ष में संपादकीय लिखा था। ये सभी प्रमाण हैं, तथ्य हैं। इन सभी चीजों को आप देखेंगे कि अलग अलग पत्रों में उस समय के और अलग अलग पुस्तकों में इसका व्याख्यान है। वीर सावरकर ऐसे पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन के ग्रेज इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली थी और इस कारण उन्हें बैरिस्टर होने की उपाधि का पत्र कभी नहीं दिया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर कहे जाने वाले संघर्ष को 1857 का स्वातंत्र समर का नाम दिया था और उस नाम से उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा था और उस वक्त के क्रांतिकारियों के बारे में वर्णन किया था, लोगों को उससे अवगत करवाया था कि स्वतंत्रता की उस लड़ाई की जो चिंगारी जली थी उसको जिंदा रखना है। वो स्वतंत्रता का संग्राम था, कोई गदर नहीं था। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनके लिखे 1857 का स्वातंत्र समर पुस्तक पर ब्रिटिश संसद ने प्रकाशित होने से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1857 का स्वातंत्र समर विदेशों में छापा गया और भारत में भगत सिंह ने इसे छपवाया था, जिसकी एक प्रति 300 रुपए में उस वक्त बिकी थी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह पवित्र गीता थी। पुलिस छापे में देशभक्तों के घरों से यह पुस्तक बरामद करती थी और उसे जला देती थी। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जो समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाते समय 8 जुलाई 1910 को समुद्र में कूद पड़े और तैर कर फ्रांस पहुंच गए थे। सलाम है उस साहस को। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका मुकदमा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला, मगर ब्रिटेन और फ्रांस की मिलीभगत के कारण उनको न्याय नहीं मिल पाया और बंदी बनाकर उन्हें भारत लाया गया। वीर सावरकर विश्व के पहले क्रांतिकारी और भारत के पहले राष्ट्रभक्त थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने 2 अजन्मा कारावास की सजा सुनाई थी। मतलब 2 बार उन्हें आजन्म कारावास की सजा मिली थी। सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जो 2 जन्म कारावास की सजा सुनते ही हंसकर बोले, चलो ईसाई सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जीवन के सिद्धांत को कम से कम मान तो लिया। वीर सावरकर पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 साल चलकर 30 पौंड तेल प्रतिदिन निकाला। उन्होंने आजादी के लिए ये कोल्हू चलाई थी और कोल्हू चला चलाकर 10 साल में 30 पौंड तेल प्रतिदिन निकाला था। वीर सावरकर काला पानी में पहले ऐसे कैदी थे जिन्होंने कालकोठरी की दीवारों पर कंकड़ कोयले से कविताएं लिखी और 6000 पंक्तियां याद रखी। वीर सावरकर
पहले ऐसे देशभक्त थे जिनकी लिखी हुई पुस्तक पर आजादी के बाद कई वर्षों तक प्रतिबंध लगा रहा। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज हुकूमत की वो मानसिकता भारत में बनी रही और सावरकर को विलेन बनाकर रखा गया। वीर सावरकर पहले विद्वान लेखक थे जिन्होंने हिंदू की को परिभाषित करते हुए लिखा कि असंधु सिंधु पर्यांता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्च भूश्चैव स वे हिंदू रीति स्मृता। अर्थात समुद्र से हिमालय तक भारत भूमि जिसकी पितृभूमि है, जिसके पूर्वज यहीं पैदा हुए और यही पुण्य भूमि है, जिनको तीर्थ भारत भूमि में ही है, वो हिंदू कहलाते हैं। वीर सावरकर प्रथम राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता के 30 वर्षों तक जेलों में रखा गया तथा आजादी के बाद 1948 में नेहरू सरकार ने गांधी की हत्या के आड़ में लाल किले में भी उन्हें बंद रखा था। न्यायालय द्वारा आरोप झूठे पाए जाने के बाद ससम्मान उन्हें रिहा किया गया। देशी विदेशी दोनों सरकारों को उनके राष्ट्रवादी विचारों से डर लगता था। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जब उनका 26 फरवरी 1966 को स्वर्गारोहण हुआ। तब भारतीय संसद में कुछ सांसदों ने शोक प्रस्ताव रखा तो यह कहकर रोक दिया गया कि वे संसद के सदस्य नहीं थे, जबकि चर्चिल की मौत पर इसी संसद में शोक मनाया गया था। समझ सकते हैं कितनी बड़ी साजिश थी। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त स्वतंत्र वीर थे जिनकी मरणोपरांत 26 फरवरी 2003 को उसी संसद में मूर्ति लगी जिसमें कभी उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पे रोक लगाया गया था। वीर सावरकर पहले ऐसे राष्ट्रवादी विचारक थे जिनके चित्र को संसद भवन में लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सुझाव पत्र नकार दिया और वीर सावरकर की चित्र अनावरण राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से किया था। वीर सावरकर पहले ऐसे राष्ट्रभक्त हुए जिनके शिलालेख को अंडमान द्वीप के सेल्युलर जेल के कीर्ति स्तंभ में यूपीए सरकार के मंत्री मणिशंकर अय्यर ने हटवा दिया था और उसकी जगह गांधी का शिलालेख लगवा दिया था। वीर सावरकर ने 10 साल आजादी के लिए काला पानी में कोल्हू चलाया था, जबकि गांधी ने काला पानी की उस जेल में कभी 10 मिनट चरखा भी नहीं चलाया था। वीर सावरकर मां भारती के पहले ऐसे सपूत थे जिन्हें जीते जी और मरने के बाद भी आगे बढ़ने से रोका गया। यही वजह है कि इतिहास के पन्नों पर घोर अंधेरे को चीरकर आज वीर सावरकर सभी के खास बन गए हैं, खासकर युवाओं के लोकप्रिय आदर्श बन गए हैं, क्योंकि आप हीरे की चमक को कब तक छुपा कर रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।